70वीं बीपीएससी का मेंस का फॉर्म फिलअप हो रहा है और आप सभी के दो क्वेरी थे। पहला क्वेरी, फर्स्ट क्वेरी था कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या हो सकता है, और दूसरा था कि आपको इसके लिए जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित हमने एक अलग से बहुत ही डिटेल्स वीडियो बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। इसमें हमने टॉप 5 पोस्ट प्रेफरेंसेस महिलाओं के लिए या लड़कों के लिए सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही डिटेल्स वीडियो बनाया गया, आप जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में भी हम टॉप 5 पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी जानेंगे। और दूसरा जो है कि आपकी क्वेरी थी कि 70वीं बीपीएससी के मेंस के लिए क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो यह इस वीडियो में हम इसी के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे जो है 71वीं बीपीएससी, TRE 4, बिजली विभाग, रेलवे, NTPC, बिहार दरोगा सभी की क्लासेस हो रही है। और बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज भी हो रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षक के लिए कंप्यूटर साइंस के टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। 71 बीपीएससी की करंट अफेयर्स की पूरी क्लासेस हो रही हैं और हमारा टारगेट है कि इस बार 30 में से कम 25 प्लस करंट अफेयर्स हमारे चैनल से हो, और बिहार दरोगा में अगर 20 करंट अफेयर्स आते हैं तो 15 प्लस हमारे चैनल से आने के लिए इसकी तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि 70वीं बीपीएससी के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमने एक बार मैंने इंटरव्यू दिया, 2 बार मैंने मेंस भी दिया है, तो जब हमने फॉर्म फिलअप किया था तो हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डाले थे, इन सब चीज़ के बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे कि नॉन क्रीमी लेयर कब तक का लगेगा, EWS कौन सा लगेगा, कास्ट या रेसिडेंस या कोई भी सर्टिफिकेट कब तक का वैलिड होगा नहीं होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपके जो आप पोस्ट प्रेफरेंस की अगर बात कर रहे हैं तो 70वीं बीपीएससी के लिए टॉप 5 पोस्ट प्रेफरेंस क्या हो सकता है। तो पहले स्थान पे आप बिहार अनुमंडल पदाधिकारी, जिसे बिहार प्रशासनिक सेवा BAS के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे आप बिहार पुलिस उपाधीक्षक, जिसे DSP के नाम से जाना जाता है, आप डाल सकते हैं। यदि आपको रुचि है कि हमें पुलिस सेवा में जाना है तब पहले स्थान पर DSP को डाल सकते हैं, दूसरे स्थान पर आप प्रशासनिक सेवा को डाल सकते हैं, यानी SDM को डाल सकते हैं। वहीं तीसरे स्थान पर बिहार वित्त सेवा को डाल सकते हैं। चौथे स्थान पर बिहार एजुकेशन सर्विस यानी बिहार शिक्षा सेवा को डाल सकते हैं। 5वें स्थान पे अवर निर्वाचन पदाधिकारी को डाल सकते हैं और 6ठे स्थान पे जिला समझदार। आप इसी आधार पर टॉप 5 पोस्ट प्रेफरेंस, आप चाहे महिला कैटेगरी हो या पुरुष कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं, इसके बारे में जो हमने डिस्कस किया बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है कि वर्क प्रोफाइल क्या होगा, प्रमोशन क्या होगा, सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको हमने ये किया है। इसका देख सकते हैं, एक अलग से बहुत ही डिटेल्स वीडियो बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि ये इसमें हमने फोकस मेन है हमारा कि बहुत सारा कहता है कि फ़ीस कितना लग रहा है। तो आप देख सकते हैं जो जनरल अभ्यर्थी है उनके लिए 750 और जो महिला हो या फिर बिहार के जो भी उन्हें 200 रुपया लग रहा है। अब हम लोग का मेन फोकस आ जा रहा है कि हम लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो फाइनली जो हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो पहला है जो डॉक्यूमेंट्स बहुत नेसेसरी है, अनिवार्य लगेगा ही, ये है आपका मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र या अंक, यानी कि जो आपको मूल प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट आता है, जो आप सभी को बिहार विद्यालय BSEB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिक देते हैं तो 2 से 3 साल के बाद आपको स्कूल से मिला हो वो डालना होगा, या फिर आपको जो मैट्रिक का आपका जो मार्कशीट है वो डालना होगा। दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्कशीट ही डालना है या फिर सर्टिफिकेट, कोई भी एक। यहाँ पे ऑब्लिक दिया गया है, या तो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र। क्यों देना है इसको, तो ये आपका वैलिड बताएगा, ये आपका जन्म तिथि का प्रमाण के लिए होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको देना ही होगा। तो आप चाहे तो सर्टिफिकेट मैट्रिक का या मार्कशीट कोई दोनों में से एक डाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा है स्नातक अथवा समतुल्य डिग्री का प्रमाण पत्र, यानी जो ग्रेजुएट हो गए हैं। समतुल्य कहने का मतलब है कि आपने 3 ईयर का जो ग्रेजुएशन किया हो या आपने बीटेक किया हो, बीटेक को चाहे इंजीनियरिंग का जो भी, उसे समतुल्य ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो इसका क्या करना है, आपको सर्टिफिकेट देना है। डिग्री बताया गया है कि आपको जो डिग्री सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का, ये आपको डिग्री सर्टिफिकेट लगाना है किसका, ग्रेजुएशन का। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट है SC और ST के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि जो SC ST कैटेगरी है उनको क्या चाहिए, तो पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र और जो है निवास प्रमाण पत्र। तो SC ST के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, उनका जो चाहिए निवास चाहिए
और दूसरा जो है उनका क्या चाहिए, जाति चाहिए। ये पॉइंट याद रखिए। जो SC ST कैटेगरी, SC ST में जाति भी लग रहा है, उनका रेसिडेंस भी लग रहा है। तो तीसरा पॉइंट को फिर से आप क्लियर कर लीजिएगा कि जो SC ST कैटेगरी, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए दो चीज़ लगेगा, एक तो उनका रेसिडेंस यानी निवास लगेगा, जो पिता के नाम से निर्गत हो, अपने नाम का नहीं हो, और दूसरा जो है उनका जाति लगेगा। ये बहुत कि आप किस जाति से बिलोंग कर रहे थे। तीसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात किया जाए चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो BC या EBC कैटेगरी के लिए, इनके लिए क्या लगेगा, तो इनके लिए जो है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या फिर नन क्रीमी लेयर होता है, ये दोनों सर्टिफिकेट लगेगा। या तो आप नन क्रीमी से आते हैं तो नन क्रीमी, और क्रीमी लेयर से आते हैं तो क्रीमी लेयर। तो चौथा पॉइंट को फिर से देख लीजिए, BC कैटेगरी से हो या EBC कैटेगरी से। यदि आप क्रीमी लेयर में आते हो तो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जनरल है, तो उसका लाभ आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप नन क्रीमी से आते हैं तो नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगा देना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कब तक का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यानी कि डेट ऑफ क्या होगा। तो आप चाहे वो निवास डाल रहे हों, गौर से सुन लीजिएगा, या फिर आप जाति डाल रहे हो या नन क्रीमी डाल रहे हैं, कोई भी, तो आपने जो प्रीलिम्स के समय यानी PT का जब आपने फॉर्म फिलअप किया उस वक्त जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। कौन सा, तो आपको निवास, जाति या नॉन क्रीमी लेयर, ये या फिर EWS है जो जनरल कैटेगरी के हैं। तो ये चार जो है, जो प्रीलिम्स के समय, फिर से सुन लीजिएगा, जो प्रीलिम्स के समय अपने निवास, जाति, नॉन क्रीमी लेयर या EWS सर्टिफिकेट बनाया है, जो प्रीलिम्स के समय था वही आपको डालना है। अब कई कैंडिडेट्स का प्रश्न होगा कि हमको क्यों नया बनवा के नहीं डालना है, तो नया डालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके प्रीलिम्स के समय जो फॉर्म फिलअप किए जाते हैं उसी के आधार पे किया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट न्यू बनवा लिया, वो चाहते हैं कि न्यू भी करे, तो आप ओल्ड वाला यानी पुराना जो प्रीलिम्स के समय भरे वो और न्यू दोनों को क्या कीजिएगा, मर्ज करके डाल दीजिएगा। यानी कि जहाँ रेसिडेंस डालना है उसको पुराना वाला और नया वाला दोनों को मर्ज करके आप डाल सकते हैं। लेकिन ओल्ड आप डाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप ओल्ड डाल रहे हैं, ओल्ड मतलब 1 साल पुराना होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन प्रीलिम्स के समय आपने जो डाला है वही डालना होता है, यही चीज़ होता है। अगर आप नया डालना चाहते हैं, अगर पुराना नहीं है तो नया तब डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास पुराना है तो वही डालिए। आपके पास अगर पुराना नहीं है तो नया डाल सकते हैं। अगर आपके मन में है कि हम पुराना नया दोनों डाल सकते हैं तो दोनों को क्या कर सकते हैं, मर्ज करके आप डाल सकते हैं। चाहे वो नॉन क्रीमी डाल सकते हैं या फिर आप रेसिडेंस डाल सकते हो या फिर आप कास्ट डाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, यानी कि 4 नंबर तक क्लियर हो गया। 5वां आपका EWS है, तो EWS के भी केस में वही है कि डेट क्या होगा, तो आप पुराना है तो पुराना डालिए, जो प्रीलिम्स के समय डाला हो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो फिर नया डाल सकते हैं, या फिर दोनों है तो दोनों को मर्ज करके 100 KB के अंदर आप चाहे तो उसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, जो दिव्यांग कैटेगरी है। तो दिव्यांग कैटेगरी के लिए जो चिकित्सा परिषद है उसको द्वारा जो सर्टिफिकेट निर्गत किया जाता है वो डालना होगा। अब एक और पॉइंट को याद रखिएगा, जो SC ST के लिए नॉन क्रीमी लेयर या जाति या फिर आवासीय, ये कैसा चाहिए, तो ये RO लेवल का सक्षम प्राधिकारी, यानी कि जो RA यानी कि जो ब्लॉक लेवल पे यानी अंचल पे जो आपका सर्टिफिकेट बनता है उसी स्तर का होना चाहिए। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। उसके बाद जो दिव्यांग कैटेगरी है उन्हें चिकित्सा परिषद द्वारा जो निर्गत वैध है उसको सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। उसका जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका भी सर्टिफिकेट अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दावा करना जिलाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इसमें क्लियर कर दिया है कि आप अगर मान लेते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी है तो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोती हैं तो DM के द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए, या DM जिसको अथॉरिटी दे रहे हैं उसके माध्यम से आप करवा के सिग्नेचर करके जमा कर सकते हैं। जिनको छूट चाहिए वो अपना उसके लिए एज रिलैक्सेशन वाला सर्टिफिकेट को डाल सकते हैं और हो जाएगा। उसके बाद मेन देख लिया जाए कि आपका यहाँ 6 पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट में जो है हमारा 8 पॉइंट है, अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक है एवं 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उससे जो संबंधित विभाग है उससे एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, उसको आप डाल सकते हैं। 9th नंबर जो है, आप जो है भूतपूर्व सैनिक रहे हो या NCC के पूर्णकालिक कैडेट संबंधी अगर प्रमाण पत्र है तो आप दे सकते हैं, ये आपके लिए एडिशनल है। वहीं बात किया जाए 10वां नंबर कि अगर आप केंद्र सरकार के या फिर बिहार सरकार में किसी जॉब में तो आपको NOC लगाना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और ये किसको लगेगा बताया ज़रा यहाँ पे देखिएगा 10th पॉइंट कि केंद्र सरकार या बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य के अधीन किसी पद पर आप नियुक्त हो तो जो सक्षम प्राधिकारी जो अथॉरिटी दिया गया है कि वो
NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डाल सकता है। तो उनसे आप क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर करवा को आप डाल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो 11th और लास्ट नंबर है, तो ये आपको जो फ़ोटो पहचान युक्त डालना होगा। तो फोटो युक्त पहचान पत्र क्या डालना होगा, तो 11th नंबर में आप तो चाहे तो आधार डाल सकते हैं या पैन कार्ड डाल सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा आप आधार कार्ड डाल दीजिए, क्योंकि आधार कार्ड को हर जगह वैलिड देता है। तो ये सारी चीज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि 70वीं BPSC से संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल से हमने बताया, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। गौर कीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। यही जो भी आप डालिएगा तो यही क्या करेगा, जब आप इंटरव्यू अगर होता है तो इंटरव्यू के समय आपको क्या किया जाएगा, यही BPSC का वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स आपको निकालना होगा और वही लेके आपको इंटरव्यू के समय जाना होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से अपलोड कीजिएगा और इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना, जो आप दीजिएगा वही लेकर जाना होगा। तो एक दफ़ा फिर से आप इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा। कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित जो है एक अलग से वीडियो बना दिया, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस गलत डाल रहे हो तो आपके जो है अच्छे खासे नंबर के बावजूद आपको लेवल 7 का कुछ अच्छा पोस्ट ना हो, जिसमें आपकी रुचि ना हो, ये सारी चीज़ें आपको पोस्ट मिल जाए, मतलब हो सकता है दिक्कत होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया है। एक दफ़ा फिर से हम बता देते हैं शॉर्ट्स में कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट पहला आपको लेकर जाना ही है। दूसरा ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के समतुल्य आपने उसको आपको ज़रूर देना है। जो SC ST कैटेगरी है क्लियर कीजिए, जो SC ST कैटेगरी उन्हें जाति और जो है निवास, सिर्फ SC ST को लगेगा जाति और निवास। उसके जो EBC के हैं या फिर BC कैटेगरी के, इन्हें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा। जो जनरल कैटेगरी उस EWS सर्टिफिकेट लगेगा। और ये सब RO लेवल के आप कर सकते हैं। पुराना है आपके पास तो पुराना जो प्रीलिम्स के समय का हो वो डाल सकते हैं, नया है तो नया डालिए, दोनों है तो दोनों को मर्ज करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिव्यांग का जो मेडिकल के द्वारा इशू किया जाता है वो सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता सेनानी वाला DM या उसके अथॉरिटी के द्वारा एज रिलेक्शन चाहिए तो वो सर्टिफिकेट, NCC से संबंध या भूतपूर्व सैनिक है तो वो सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है केंद्र सरकार के, बिहार सरकार के अधीन आप NOC डाल सकते हैं, फोटो यू। तो जो इसमें देखिए पहला लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा जो SC ST उसको लगेगा, चौथा जो EWS EBC BC में उसको लगेगा, पांचवा आपको जनरल कैटेगरी को लगेगा, छठा जो दिव्यांग है उनको लगेगा, सातवां जो स्वतंत्रता सेनानी उसको लगेगा, आठवां जो एज रिलेक्शन है उसको लगेगा, भूतपूर्व सैनिक उसको लगेगा, NOC। तो ये सारी चीज़ इतनी 1 2 3 4 5 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको ज़रूर लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है 70वीं BPSC के डॉक्यूमेंट से संबंधित आपके एक एक पॉइंट्स को हम क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई आपको डाउट्स रह जाता है तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं और आपको ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा। वहीं बात कीजिए पोस्ट प्रेफरेंस वाला भी वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट्स हो जाए। और वहीं बात कीजिए कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, उससे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी भी कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।